जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों 17 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि समाप्त हो रही है। नौमी तिथि जो है चैत्र नवरात्रि की वो 17 अप्रैल को रहेगी। इस दिन कन्या पूजन हवन सब करके बहुत से लोग इसी दिन व्रत का पारण करते हैं। अंतिम पूजा करके ही कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन कई लोग जो है दशमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। कहने का मतलब है 9 दिन पूरा वो व्रत रखते हैं। और नवरात्रि देखिए, सोचा जाए तो 9 दिन पूरा व्रत रखना होता है चाहिए मेरे इससे। तो इस हिसाब से जो लोग नौमी को व्रत पारण कर देते हैं या फिर दशमी को व्रत का पारण कर रहे हैं। लेकिन जो कलश वगैरह रखा हुआ है, जो पूरा स्थापना की है, कब हटाएं? तो वो आपको दशमी के दिन हटाना होता है। दशमी के दिन आप हटाएंगे। जो आरती की थाल, पूजा की थाल वगैरह होती है, वो तो आपको वापस से सब उठा लेना है और अपने घर के मंदिर में रख देना है। भोग प्रसाद अष्टमी या नवमी के दिन जो भी आपने फल, मेवे, फ्रूट्स चढ़ाए हुए हैं और हलवा पूड़ी वगैरह, वो घर के सभी सदस्यों में उसी दिन बांट दिया जाता है। जब आप भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उसके थोड़ा समय बाद प्रसाद सभी को बांट दिया जाता है। लौंग इलायची जो जैसा कि आपको पहले ही बताया है, वो डेली का डेली आप घर के कामों में यूज़ कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। अब जल जो है आप जो डेली भर के रखते हैं उसे आप किसी पौधे में, गमले में डाल सकते हैं। अगला जो है, आपने अखंड दीप को 9 दिन तक तो आप जला के रखते हैं, उसके बाद उसको शांत कर देना होता है। सुहाग की सामग्री जो आपने चढ़ाई है उसे आप स्वयं भी यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो किसी और को भी उसको थोड़ा बहुत उसमें दान कर सकती हैं, किसी और ज़रूरतमंद को या किसी भी सुहागन स्त्री को उसमें से आप शेयर कर सकती हैं। हाँ, 1-2 सामान अपने लिए ज़रूर रखें क्योंकि वो माता का प्रसाद होता है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर अपने साथ में सुहाग का सामान अपने लिए भी रखना होता है। उसे हम सारा दान नहीं करते हैं। फिर जो आपने जवारे बोए होंगे, तो जवारे आपको क्या करने होते हैं, किसी भी मिट्टी उसमें, या तो आप उसका प्रॉपर नदी में विसर्जन कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी में वापस से उसको डाल सकते हैं। ठीक है, उसको किसी मिट्टी में या गड्ढा खोद दें और मिट्टी विसर्जन कर दें। दो तरीके होते हैं उस तरह से विसर्जन करने की। फिर नवग्रह स्थापना अगर आपने वैसे किया हुआ है तो अपने घर में रख लें, अगर चावल और सुपारी से किया है उसको एकत्र कर ले, एक जगह पे रख दें। मूर्ति, फोटो जो ली है वापस से ले जाके साफ करके उसको अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। बाकी का सामग्री जो है, आपको एक पुस्तक जो पढ़ते हैं वो मंदिर में ही रख देना है। अब कलश के पानी का क्या करें? कलश जो आप उठाएंगे तो कलश के पानी को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। इससे जो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो 9 दिन होता है, उसमें सभी देवी देवता वास करते हैं, तो कलश के पानी से आपको छिड़काव करना है सभी जगहों पर। अपने घर के बाथरूम एरिया को छोड़ के हर जगह जल छिड़कना है। फिर भी जो जल बच जाता है तो उसको आप किसी भी शुद्ध पौधे, नीम का पौधा है अगर तो उसमें, नहीं तो और किसी पौधे में आप उसको डाल सकते हैं। और जो उस पर रखा हुआ नारियल है, नारियल जैसा आपको पता है प्रसाद रूप में आप फोड़ कर खा सकते हैं। बहुत से लोग इसका विसर्जन कर देते हैं, मेरे हिसाब से विसर्जन नहीं करना चाहिए। 9 दिन का प्रसाद होता है तो हमको ये प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। बाकी जो भी फूल बचे हुए हैं, अक्षत, जिससे अगर आपने नवग्रह बनाए हुए हैं, कमल गट्टे अपने घर की तिजोरी में रख लेना चाहिए चढ़ाया हुआ था तो। और चावल, अक्षत, फूल माला है, जो आम के पत्ते थे, वो सब चीज़ों को आपको एकत्रित कर लेना है। अगर आसपास कहीं तालाब, झील है, ऐसा है तो आप वहाँ पर विसर्जन कर दें, नहीं तो आपको भूमि विसर्जन करना होता है। छोटा सा गड्ढा अपने गार्डन में कहीं पर भी आप डालें और वहाँ पर अच्छे से इन चीज़ों को, छोटे छोटे जो पत्ते वगैरह हैं, इनको दबा दीजिए। अक्षत जो होते हैं, चावल होते हैं, उनको आप पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं। उनका विसर्जन जरूरी नहीं है, उनको आप फेंकें पक्षियों को, उसको पक्षी आराम से खा लेंगे। जो चावल वगैरह होता है, फूल वगैरह का मिट्टी विसर्जन या जल विसर्जन कर सकते हैं। कलश का आपको बता ही दिया, जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। दशमी के दिन ही आपको उठाना है। 9 दिन आपको चौकी पूरी स्थापित करके रखनी होती है, तो 9 दिन आप उनको नहीं छेड़िएगा। और दीपक भी 9 दिन जला रखने दीजिएगा। सारा काम दशमी के दिन होगा। तो आपको इस वीडियो में बताया है कि क्या करना है। मूर्ति, फोटो वगैरह जो है वो तो मंदिर में पुनः स्थापित कर देनी है। घंटी, दीपक, सुहाग सामग्री आपस में भी ले सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। भोग
प्रसाद खाना है, घर के सदस्यों में बांट देना है, जल पौधों में डाल देना है और नारियल हो आपको भोग प्रसाद में। पर जिसके यहाँ जैसे विसर्जन कर दिया जाता है, अगर बड़े बुजुर्ग शुरू से वही करते हैं तो आप वही करिए, लेकिन वैसे उसको भोग प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको विसर्जन करना है जो चैत्र नवरात्रि है उसका।